गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स की और उसमें हम ऑक्सीरेन के रिएक्शंस कर रहे थे जिसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हम कर चुके हैं। कुछ और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हम लेते हैं जिनमें पहला है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑक्सीरेन रिएक्शन करता है और कार्बन ऑक्सीजन रिंग जो बॉन्ड है वो टूटती है और साथ ही साथ रिंग एक्सपेंशन होता है। 3 मेंबर्ड से ये 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। डाई ऑक्जेलेन्स बनते हैं कार्बोनिल के साथ, जैसा आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। दूसरी तरह का रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो जो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं उनके साथ ऑक्सीरेन जो है वो यहाँ भी रिंग बॉन्ड तो टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक प्रोटॉन जो है वो निकलता है। अब प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा? प्रोटॉन निकलता है जो कार्बन कम सब्स्टिट्यूटेड होता है वहाँ से और हमको मिलता है एलाइल अल्कोहल, जैसा कि आप इस रिएक्शन से देख सकते हैं। तो ये तो थे रिंग ओपनिंग रिएक्शन। कुछ और तरह के रिएक्शंस भी देता है ऑक्सीरेन। उसमें है पहला थर्मल रिएक्शन, यानी हीट देकर हम ऑक्सीरेंस को रिएक्ट करवा सकते हैं। तो उसमें पहला एग्जाम्पल आता है ट्राइफिनाइल या ट्राई एल्काइल फॉस्फीन के साथ। ये रिएक्ट करते हैं और जो ऑक्सीजन है, जो हेट्रो एटम है, वो निकल जाता है और हेट्रो एटम ऑक्सीजन के निकलने के बाद हमें मिलते हैं एल्कीन्स। तो यहाँ आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं टर्शरी फॉस्फीन के साथ रिएक्शन हो रहा है और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है कार्बन पर, ऑक्सीरेन के कार्बन पर। अब इसमें खास बात क्या है कि आप मैकेनिज्म में देखें कि ये 2 तरह से रिएक्ट करता है। एक तो जो इंटरमीडिएट बना है वो डायरेक्ट टर्शरी फॉस्फीन ऑक्साइड निकालता है और यहाँ हमको सिस एल्कीन मिल रहा है। दूसरी तरह का रिएक्शन होता है कि ये रोटेट कर जाता है सीसी बॉन्ड के अराउंड 180 पर और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ ट्रांस एल्कीन बन रहा है और जो मेजॉरिटी है, जो मेजर कंपाउंड है, वो ट्रांस एल्कीन है। यानी हमको जो कन्फिग्रेशन है उसमें इन्वर्जन मिल रहा है, अपोजिट कन्फिग्रेशन मिल रही है। हम अगर सिस से स्टार्ट करते हैं, सिस ऑक्सीरेन से स्टार्ट करते हैं, तो हमको मेन जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस मिलता है और अगर हम ट्रांस से स्टार्ट करें तो हमें सिस मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि रोटेशन हो रही है अराउंड सीसी बॉन्ड बाय 180 डिग्री, तो उसके कारण ये कन्फिग्रेशन जो है वो उलट जाती है। तो इस रिएक्शन से हमको स्टीरियो सेलेक्टिव एल्कीन्स मिलते हैं। अगर हमको सिस एल्कीन चाहिए तो हम ट्रांस से शुरू करेंगे और अगर ट्रांस चाहिए तो हम सिस ऑक्सीरेन से स्टार्ट करेंगे। एक और तरह के रिएक्शंस हैं रीअरेंजमेंट, जहाँ पर कोई ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है, कोई निकल नहीं रहा है, लेकिन जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में वो अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। इनमें पहला है एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड की प्रेजेंस में जो ऑक्सीरेन है वो रीअरेंज होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में और इस प्रोसेस में पहले बनता है कार्बोनियम आयन एज इंटरमीडिएट और ये बनता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटने से, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि पहले CO बॉन्ड टूटा, एक कार्बोनियम आयन बना और फिर हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर और हमको कार्बोनिल मिल रहा है। इसी तरह से कुछ और रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। कुछ बेस ऐसे हैं जिनके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि रीअरेंज होकर ये एल्कीन्स दे रहा है। तो उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ देखें कि 2 केसेस हमने लिए हैं और यहाँ पर फ़र्क
फ़र्क क्या है, आप ये देखिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इसकी वो किस तरह से जो है वो रिंग ओपनिंग को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बेनाइन बन रहा है, तो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि एल्कीन कौन सा बनेगा। एक और तरह का रिएक्शन है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथर के साथ, या एनहाइड्रस मैग्नीशियम ब्रोमाइड ईथर के साथ, या सिंपली बाय हीटिंग। तो ये आइसोमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए इन तीनों में से हम कुछ भी एक ले सकते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड या एनहाइड्रस मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हीट। तो यहाँ भी पहले ऑक्सीजन पर जो है नेगेटिव चार्ज आया, और फिर ये रीअरेंजमेंट जो कार्बोनियम आयन है C पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्काइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट हुआ है अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और रिजल्ट ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं। एक और तरह का रीअरेंजमेंट ऑक्सीडेंस देते हैं विद ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। इनकी प्रेजेंस में भी जो ऑक्सीडेंस हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ भी पहले बनता है कार्बोनियम CO बॉन्ड टूटने के कारण, और फिर ऑक्सीजन का जो है नेगेटिव चार्ज वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और H along with its electrons ये माइग्रेट हो रहा है और हमको कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट से एल्कीन भी बन रहे हैं और जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो भी बन रहे हैं। तो ये तो हुआ ऑक्सीडेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक और 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल थीरेन। थैंक यू।